गौतम अडानी और मुकेश अंबानी में से कौन है बेस्ट? कौन भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहा है और किसके खर्चे हैं ज्यादा? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मुकेश अंबानी आज जिन बिजनेसेस के बल पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसका पूरा श्रेय उनके पिता धीरूभाई अंबानी को जाता है, जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसा जमा करके रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन को शुरू किया था, जिसमें मसालों और धागों का व्यापार होता था। इस बिजनेस से जब उन्हें फायदा होने लग गया, तब वो कपड़ों के व्यापार में भी कूद गए और उन्होंने विमल नाम से अपना खुद का कपड़े का एक ब्रांड शुरू किया, जो उस समय कुछ खास चल नहीं पाया। विमल की शुरुआती असफलता के बाद धीरूभाई अंबानी ने अपना दिमाग लगाया और विमल के स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी कंपनी रिलायंस 70 करोड़ की हो गई। और जब 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ, तब तक उनकी ये कंपनी 75,000 करोड़ की हो चुकी थी, जिसको आगे ले जाने का काम किया मुकेश अंबानी ने, जो आज खुद तो भारत के टॉप अमीरों में से हैं ही, साथ ही उनकी कंपनी भी लाखों करोड़ों की है। मुकेश अंबानी को तो बिजनेसेस उनके पिता से विरासत में मिले थे, मगर गौतम अडानी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो आज जिस मुकाम पर भी हैं, अपने खुद के दम पर हैं। एक समय था जब गौतम अडानी घर घर जाकर साइकिल से कपड़े और साड़ियां बेचा करते थे। तब उनकी उम्र महज 16 साल रही होगी और उसके बाद महज 30 से 35 सालों में ही उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि गौतम अडानी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो खुद की एक बाइक खरीद सकें, और ऐसे में वो अपने दोस्त के स्कूटर के पीछे बैठकर सफर किया करते थे। इसी काम के दौरान एक दिन अडानी अपने घर से महज 10 रुपए लेकर मुंबई निकल आए और एक हीरा व्यापारी के यहाँ काम करने लगे। मगर कुछ समय बाद उनके भाई ने उन्हें वापस अहमदाबाद बुला लिया और वो प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। 1988 में उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस की नींव रखी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, और देखते ही देखते 1991 में हुए आर्थिक सुधार के बाद उनके कारोबार को पंख लग गए। अडानी की शोहरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि साल 1998 में उन्हें फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया था, मगर बाद में वो किसी तरह छूट गए और आज पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट से अरबों छाप रहे हैं। कंपनीज। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच टॉप पर बने रहने की बैटल पिछले कई सालों से चल रही है, जिसमें कभी अडानी आगे हो जाते हैं तो कभी अंबानी। इनके बीच का ये खेल इनके द्वारा ओन करी गई कंपनीज के फायदे पर निर्भर करता है, और मौजूदा समय में जहां मुकेश अंबानी 11 कंपनीज को ओन करते हैं, तो वहीं गौतम अडानी 10 कंपनीज के मालिक हैं। एजुकेशन। मुकेश अंबानी अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग तो कर ही रखी है, साथ ही साथ उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त है। हालांकि जब बात गौतम अडानी की आती है, तब वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उनके पास ग्रेजुएशन तक की डिग्री नहीं है, क्योंकि आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई को सेकेंड ईयर में ही छोड़ दिया था। मनी। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पैसों की बात करें तो फिलहाल जहां मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $108 बिलियन है, तो वहीं गौतम अडानी $100.7 बिलियन की नेटवर्थ रखते हैं। एक समय था जब पैसों के मामले में अडानी अंबानी से भी आगे थे, मगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी को तगड़ा नुकसान हो गया था और उनकी संपत्ति में गिरावट आ गई थी, जिसके बाद से ही मुकेश अंबानी पैसों की रेस में अडानी से आगे चल रहे हैं। लाइफस्टाइल। अब भले इन दोनों ही लोगों के पास लगभग एक जैसा पैसा क्यों ना हो, पर जब बात लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की आती है, तब मुकेश अंबानी इस मामले में गौतम अडानी से कोसों आगे हैं। मुकेश अंबानी भारत के सबसे महंगे और सबसे बड़े घर एंटीलिया में रहते हैं, और इस घर की कीमत करीब 15,000 करोड़ के आसपास है, जबकि गौतम अडानी दिल्ली में निर्मित 400 करोड़ के ल्यूटेंस हाउस में रहते हैं, जो बड़ा और लग्जरी तो है, पर उतना नहीं जितना मुकेश अंबानी का घर है। कार्स कलेक्शन पर नजर डालें तो जहां गौतम अडानी के पास BMW 7 सीरीज, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, रोल्स रॉयस घोस्ट EWB, फरारी कैलिफोर्निया, ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंज S500 जैसी करोड़ों की गाड़ियां मौजूद हैं, तो वहीं मुकेश अंबानी रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैच, मर्सिडीज मेबैक S680, रोल्स रॉयस फैंटम EWB, मर्सिडीज बेंज S600 गार्ड, फरारी SF90, लैम्बोर्गिनी उरुस, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, बेंटले बेंटियागा, मर्सिडीज मेबैक S580 और मर्सिडीज बेंज G63 AMG जैसी लग्जूरियस कार्स ओन करते हैं, जिनकी कीमत भी करोड़ों में है। इतना ही नहीं दोस्तों, मुकेश अंबानी के पास 33 करोड़ का द फाल्कन 900EX प्राइवेट जेट भी है, और वो एक 240 करोड़ का एयरबस A319 प्लेन भी ओन करते हैं, जो उन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया था। गौतम अडानी भी इस मामले में कम नहीं है, क्योंकि उनके पास भी एक बीच क्राफ्ट, एक हॉकर और एक बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनका इस्तेमाल उनके द्वारा लोकल और इंटरनेशनल दोनों तरह की यात्राओं में किया जाता है। गिफ्ट्स। जब बात एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की आती है,
तब इस मामले में मुकेश अंबानी ही हर व्यक्ति की सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को करोड़ों का प्लेन और नेकलेस गिफ्ट तो किया है, साथ ही वो अपने परिवार और दोस्तों को भी महंगी गिफ्ट देते रहते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने अपने वर्कर्स को भी लग्जरी कार्स गिफ्ट करी हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में 700 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा किया था, जिससे ये शादी भारत की सबसे महंगी शादी बन गई थी, जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने डांस तो किया ही, साथ ही मेहमानों को खाना भी परोसा था। फिलैंथ्रोपी दोस्तों, किसी भी अरबपति की पहचान उसके सोशल वर्क से होती है। मतलब आप ही सोचिए ना कि अगर सर रतन टाटा अपना इतना सारा पैसा देश के गरीबों के लिए दान न करते तो क्या वो इतना सम्मान पा पाते? ऐसा नहीं है कि सिर्फ रतन टाटा जी ही सोशल वर्क और डोनेशंस करते हैं, बल्कि आज के समय में हर बिलियनियर फिलैंथ्रोपी यानी लोक कल्याण का काम करता है। मुकेश अंबानी ने पिछले साल करीब 376 करोड़ रुपए दान दिए थे, जबकि द हिंदू के मुताबिक साल 2022 में गौतम अडानी ने अपनी कमिटमेंट पूरी करते हुए अपने 60वें जन्मदिन पर करीब 60,000 करोड़ रुपए दान दिए थे, जो उन्हें इंडिया के टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट में से एक बना देता है। डेट अंबानी और अडानी कहने को तो अरबपति हैं और इनके ऊपर भी बैंक्स का करोड़ों का कर्जा है। कर्जे की बात सुनते ही आपको विजय माल्या की याद आ गई होगी, क्योंकि भारत के बैंक से करोड़ों का कर्जा लेकर फरार हो चुके हैं। हालांकि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में से कोई भागने नहीं वाला, क्योंकि इनके पास कर्जे से कई गुना ज्यादा संपत्ति मौजूद है। लेकिन तब भी अगर हम इनमें से ज्यादा कर्जा लेने वाले व्यक्ति की बात करें तो उसका नाम है गौतम अडानी, जो 2023 की रिपोर्ट्स के अनुसार 2.27 ट्रिलियन डॉलर्स की डेट में है, जबकि मुकेश अंबानी पर 2023 में 9 बिलियन डॉलर्स का कर्जा था। फ्यूचर आउटलुक, अब अगर दोनों अरबपतियों के फ्यूचर आउटलुक पर नजर डालें तो इन दोनों का भविष्य बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, जब तक रिलायंस भी दुनिया के टॉप 10 बिजनेस ग्रुप्स में से एक बन जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने रिलायंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ने की बात करी है, जिससे उनकी कंपनी के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म और AI अपनाने वाले ग्लोबल प्लेयर्स में जगह मजबूत हो जाएगी। मुकेश अंबानी जहां भारत को डिजिटली टॉप पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं गौतम अडानी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में काम करने हैं, जिसके लिए उन्होंने हाल ही में 7 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की घोषणा करी है। इतना ही नहीं, गौतम अडानी के अनुसार वो क्लाइमेट चेंज के प्रति भी काफी ज्यादा सहज हैं और इस कोशिश में लगे हैं कि साल 2040 तक उनकी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो जाए, जो वाकई में पर्यावरण के हिसाब से अच्छी बात है। अडानी समूह द्वारा गुजरात के कच्छ रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे भारत ग्रीन एनर्जी के मामले में दुनिया को लीड कर पाएगा। जॉब जनरेशन, दोस्तों अंबानी और अडानी दोनों ही बिजनेसेस से सिर्फ उन्हें ही फायदा नहीं होता, बल्कि इससे भारत देश को भी बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि जब कंपनीज एक्सपैंड होती हैं तो उनमें जॉब्स निकलती हैं। और साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप के अंदर करीब 3,90,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जबकि गौतम अडानी के अंडर करीब 23,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसको देखते हुए जॉब जनरेशन के मामले में मुकेश अंबानी अडानी से काफी आगे हैं। इतने सारे पॉइंट्स जान लेने के बाद अब सवाल आता है कि आखिर इनमें से कौन ज्यादा आलीशान जिंदगी जी रहा है और कौन देश के लिए ज्यादा योगदान दे रहा है। जहां तक बात आलीशान जिंदगी की है तो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि मुकेश अंबानी इस मामले में अडानी से काफी आगे हैं, जबकि देश के लिए योगदान की बात हो रही है तो दोनों ही अपनी अपनी जगह देश के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।